बहरहाल आगे बढ़ेंगे। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी एक खबर आपको बताएंगे। मर्डर का प्लान बरेली जेल में 11 फरवरी को बनाया गया था। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ ने शूटर्स के साथ मीटिंग की थी और इस गैर कानूनी मुलाकात में शूटर गुड्डू मुस्लिम, असद गुलाम और विजय उर्फ उस्मान चौधरी शामिल थे। बरेली के आसपास के अतीक गैंग के कुछ लोगों ने भी इस प्लानिंग में वो शामिल थे। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 फरवरी को मर्डर की साजिश रची गई थी। बरेली जेल में मीटिंग कर पूरा प्लान बनाया गया था। शूटर्स ने जेल में अशरफ से मुलाकात की थी और करीब 3 घंटे तक शूटर्स और अशरफ के बीच में ये मीटिंग चली थी। अशरफ, जिसे इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, बरेली जेल में बंद है, लेकिन बरेली जेल में बैठकर वो एक साजिश रचता है, पूरी प्लानिंग करता है। बाकायदा उसके जो शूटर्स हैं वो आकर उससे मुलाकात करते हैं और पूरी प्लानिंग के तहत उमेशपाल की सरेआम हत्या कर दी जाती है। अभी तक जो शूटर्स हैं और अतीक का छोटा बेटा असद, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन ये जरूर चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि उमेशपाल हत्याकांड की साजिश बरेली की जेल में रची गई थी। एक और बड़ा खुलासा इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ हो रहा है। हत्या के बाद शूटर्स ने फरार होने की प्लानिंग प्रयागराज में अतीक के दफ्तर में की थी। हत्याकांड से एक हफ्ते पहले शाइस्ता ने मीटिंग की थी, जिसमें अतीक का बेटा असद भी मौजूद था। पुलिस ने दफ्तर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। 75 लाख कैश और 10 हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस को यह भी पता लगा है कि 3 दिन पहले देर रात अतीक के कुछ गुर्गों ने दफ्तर से कुछ कागजात ले जाने की कोशिश भी की थी। वो दफ्तर अतीक का, जिसमें बैठकर वो गुनाहों की काली साजिश रचा करता था, उस दफ्तर को तहस नहस पुलिस प्रशासन ने किया है और उसी दफ्तर से कुछ और अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। ये बताया जा रहा है कि इसी दफ्तर में बैठकर इस हत्याकांड के बाद शूटर्स ने प्लानिंग की थी और यहीं से फरारी का पूरा प्लान बनाया गया था। शाइस्ता परवीन और असद की फरारी से जुड़े कुछ कागजात यहां से रिकवर किए हैं, क्योंकि पुलिस को यह पता लगा था कि हम आपको दिखाएं जो यहां का फर्स्ट फ्लोर है। पुलिस को यह जानकारी यहां पर मिली थी कि यहां पर कुछ कागजात ऐसे रखे हुए हैं जिनको जो असद के गुर्गे हैं वो यहां से हटाना चाहते हैं, ताकि शाइस्ता परवीन और साथ ही असद की जो फरारी का प्लान था वो कहीं पुलिस को ना पता लग जाए। ये जो अलमारी है, फर्स्ट फ्लोर की अलमारी है, यहां से तमाम तरीके के कागजात जो हैं अतीक अहमद और असद के गुर्गों ने इनमें से छुपाने की कोशिश की, यहां से वो ले जाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन पुलिस को, क्योंकि पुलिस इस दफ्तर में लगातार जो है वो निगाहें बनाए हुए है, क्योंकि इसी दफ्तर के इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठकर एक हफ्ते पहले उमेशपाल की हत्या से एक हफ्ते पहले प्लानिंग की थी शाइस्ता परवीन, असद और गुड्डू मुस्लिम ने कि किस तरीके से हत्या को अंजाम देना है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि हत्याकांड के साथ ही हत्या करने के बाद कैसे फरार होना है, फरार होने की बाकायदा मैप बनाकर इन लोगों ने एक रूट प्लान किया था और यह आपस में डिस्कस किया था कि जैसे ही उमेशपाल की हत्या हो जाएगी उसके बाद कौन कौन सा रूट क्रॉस करते हुए इन्हें गायब होना है, कहां इन्हें छिपना है, इनकी कौन लोग मदद करेंगे। और साथ ही सूत्र बताते हैं कि शाइस्ता परवीन ने आदेश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, असद, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे पैसे की बात हो या फिर इनके छिपने की व्यवस्था, सब कुछ पहले से तय थी और यही वजह है कि इन्हें ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो अलमारी है, इस अलमारी में ऐसे तमाम गुनाहों के सबूत हैं, ऐसी कई फाइलें हैं अतीक अहमद के काले कारोबार की, जिनको यहां से जो अतीक अहमद और असद के गुर्गे हैं वो यहां से हटाना चाहते हैं, यहां से छिपाना चाहते हैं। लेकिन अब पुलिस की नजर इस दफ्तर में बनी हुई है। 2 दिन पहले यहां पर कुछ गुर्गों के आने की खबर पुलिस को मिली जो यहां से सबूत मिटाना चाहते थे, चाहे वो फरारी से जुड़े हो या अतीक अहमद के काले कारोबारों से। पुलिस की टीम यहां पहुंची, पुलिस की टीम ने यहां से कुछ कागजात बरामद कर लिए हैं, जिसमें शाइस्ता परवीन और असद और गुड्डू मुस्लिम के फरारी का पूरा रूट जो है वो पुलिस को मिल गया है। और अब पुलिस की कोशिश यह है कि इन तमाम कागजातों को यहां से पुलिस कहीं और शिफ्ट कर ले, ताकि अतीक अहमद के गुनाहों को मिटाने की कोशिश जो उसके गुर्गे कर रहे हैं वो ना हो पाए। और अब इस दफ्तर पर पुलिस की नजर 24 घंटे लगातार बनी हुई है। देखिए, कुछ दिन पहले अतीक के गुर्गे इस दफ्तर में आए थे, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी को देखते हुए वो छत के रास्ते भाग गए थे। हमारे रिपोर्टर ने वहां से भी एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। प्रयागराज पुलिस को जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद का पुराना कार्यालय जो प्रशासन ने कई बार तोड़ा है, यहां पर
टॉर्चर रूम और साथ ही मुजरा रूम भी हमने आपको दिखाया था, जहां पर अतीक अहमद अशरफ के साथ मिलकर अयाशी किया करता था। इस दफ्तर में यह जानकारी मिली कि 2 दिन पहले अतीक अहमद और असद के कुछ गुर्गे सबूतों को मिटाने के लिए, जिसमें शाइस्ता परवीन से जुड़ी कुछ फाइलें हैं, क्योंकि दफ्तर आगे से टूटा हुआ है और इस पर आगे की तरफ से पुलिस की पैनी नजर रहती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बगल की छतों से कूदकर जो है कुछ गुर्गे यहां पर पहुंचे थे। ये देखिए, ये छत है अतीक अहमद की कार्यालय की, ये टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर भी एक छत है और ये पता लग रहा है कि पीछे की तरफ से, यानी कि एक और फ्लोर जो यहां से रास्ता ऊपर जाता है, पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दफ्तर में छत के जरिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम टॉप फ्लोर पर आपको लेकर पहुंचे हैं अतीक अहमद के इस कार्यालय में, और ये पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे गुर्गे हैं जो दूसरी छतों से अतीक अहमद के इस कार्यालय के अंदर दाखिल हुए थे। ये देखिए, ये यहां का टॉप फ्लोर है और टॉप फ्लोर के बगल की अगर हम बात करें तो बगल की छतों से ऐसी जानकारी मिली है कि देर रात 2 दिन पहले अतीक अहमद असद के कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे और उनकी मंशा यह थी कि इस दफ्तर के अंदर कुछ ऐसे कागजात जो हैं वो यहां पर हैं जिसमें असद और साथ ही शाइस्ता परवीन के फरारी के सबूत हैं। इन लोगों ने यहां फर्स्ट फ्लोर पर उमेश पाल हत्याकांड से पहले 1 हफ्ते पहले बाकायदा प्लान एक बनाया था, एग्जीक्यूट किया था कि किस तरीके से उमेश पाल की हत्या करनी है, उसमें आईफोन का इस्तेमाल करना है और उसके बाद कैसे फरार होना है, कैसे पुलिस को गच्चा देना है और बिना मोबाइल फोन इस्तेमाल करे किन किन रूट का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन लोग इनकी मदद करेंगे। ये पूरा रूट प्लान जो है पूरा बाकायदा इन्होंने मैप बनाया था और ऐसे कागजातों को यहां से मिटाने के लिए कुछ गुर्गे यहां पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने यहां पर रेड्स की और कुछ कागजातों को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का बेटा असद दिल्ली में रुका था। पुलिस ने दिल्ली में असद के 3 मददगारों की पहचान कर ली है। असद के मददगारों ने साउथ दिल्ली में उसके ठहरने का इंतजाम किया था। असद को मेरठ से लाकर पैसे का इंतजाम किया गया था। जानकारी के मुताबिक अतीक का पुराना ड्राइवर दिल्ली में रहता है, उसने ही अपने साथियों के साथ असद की मदद की थी। देखिए, असद अभी कहां है ये तो जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पुलिस कई अहम सुराग निकालने में जरूर कामयाब रही है। अभय पाराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अभय, असद कहां है ये जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। जो शूटर्स थे वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन इससे इतर कैसे ये प्लानिंग रची गई, कैसे भागने का प्लान बनाया गया, ये अहम सुराग जरूर पुलिस के हाथ लगे हैं। देखिए, बिल्कुल प्राची, ये वो अहम सुराग हैं क्योंकि अब तक ये फरार चल रहे हैं और फरारी की सबसे बड़ी वजह यह है जो पुलिस के लिए चुनौती है, ये लोग किसी भी तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अब इन लोगों को कहां छिपना है, कौन कौन इनकी मदद करेगा, ये सब कुछ तय कहां हुआ था। उसी दफ्तर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। इस दफ्तर के अंदर ये अतीक अहमद का दफ्तर है और ये आप देखिए पूरा का पूरा प्रशासन ने इसे पहले भी यहां पर तोड़ा था और इसी दफ्तर से हम आपको बताएं कि हत्याकांड के बाद 2 गुर्गों की निशानदेही पर तकरीबन 75 लाख रुपए और 10 असले जो हैं, पिस्टल जो है वो बरामद की गई थी। एक तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। असल में इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं प्राची, और ग्राउंड फ्लोर पर पीछे की तरफ का जो रास्ता है, आगे से तो दफ्तर टूटा हुआ है लेकिन पीछे 2 कमरों के अंदर अतीक अहमद का दफ्तर चल रहा था और इसी दफ्तर के अंदर जो शाइस्ता परवीन है, गुड्डू मुस्लिम है और साथ ही असद है, इन्होंने ना केवल सिर्फ उमेश पाल की हत्या कैसे करनी है उसकी इन लोगों ने प्लानिंग की थी। और ये अलमारी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये ग्राउंड फ्लोर पर हमें, फर्स्ट फ्लोर की आपने रिपोर्ट दिखाई है, ग्राउंड फ्लोर पर अतीक अहमद से जुड़े तमाम दस्तावेज इस अलमारी के अंदर मौजूद हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले यह बाकायदा प्लानिंग की गई थी कि जब हत्या कर दी जाएगी उसके बाद फरार कहां होना है, कौन कौन लोग इनकी मदद करेंगे। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं, बाद में आप छिपने की प्लानिंग करेंगे तो आपको फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ इस दफ्तर में। एक बार पीछे की तरफ मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पूरा दफ्तर ये टूटा हुआ है, बाहर से आपको लगेगा कि ये इस दफ्तर के अंदर कोई नहीं आ सकता, लेकिन जो पीछे का ये दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर ये 2 दफ्तर थे जहां पर देर रात गुर्गे अब भी आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां से कुछ अहम सबूत जो है हटाए जा सके। हालांकि अब पुलिस की पैनी नजर यहां पर बनी हुई है। इस दफ्तर के अंदर बाकायदा यह प्लान हो गया था कि किस किस रूट का इस्तेमाल करते हुए आपको बाहर भागना है। बाकायदा एक रूट मैप तैयार किया गया था जिसमें गुड्डू मुस्लिम की अहम भूमिका थी। गुड्डू मुस्लिम ने पूरा रूट प्लान किया था कि नेपाल की तरफ जाने का कौन सा रास्ता है, रास्ते में कौन कौन मदद करेगा। और जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली के बारे में जानकारी मिली है कि ना केवल असद, उसका एक पुराना ड्राइवर, उसने साउथ दिल्ली में
छिपने में मदद की थी, लेकिन उसके साथ ही शाइस्ता परवीन के बारे में जानकारी है कि एक तो वो नकाब पहनकर रखती है, बुर्का पहनकर रखती है, उसकी पहचान नहीं हो पाती। और दिल्ली का जो मुस्लिम इलाका है शाहीन बाग और ओखला, वहां पर वो गई थी ऐसी जानकारी है, लेकिन अब वो वहां से भी फरार हो चुकी है। तो इस दफ्तर के अंदर बाकायदा प्लानिंग करके इन लोगों ने सब कुछ तय कर लिया था कि हत्या करने के बाद इसी दफ्तर से हम आपको बताएं जो इसकी फॉल सीलिंग है, यहां से तकरीबन 10 पिस्टल जो है, जिसमें देसी कट्टे भी थे, कुछ पिस्टल भी थी, वो बरामद की थी। 75 लाख रुपए यहां से बरामद किए गए थे। और इसी दफ्तर के अंदर बाकायदा यह भी प्लानिंग हुई थी कि किस तरीके से फरार होना है। तो सब कुछ पहले से तय था। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही हो रही है कि ये लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 16 आईफोन कटरा इलाके से खरीदे थे, प्रयागराज की मार्केट से, जो अलग अलग शूटर्स को दिए गए थे कि हत्या करने के बाद एक मोबाइल फोन को आपको नष्ट कर देना है, दूसरे मोबाइल से संपर्क में रहना है। तो फिलहाल पुलिस ने इस दफ्तर के अंदर से कुछ सबूत जुटाए हैं, जिसमें शाइस्ता परवीन, असद और गुड्डू मुस्लिम के फरारी का जो रूट मैप है वो पुलिस को मिल गया है। बिल्कुल, देखिए रूट मैप तो अब है, मिल गया है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी आखिर पुलिस असद और शूटर्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। शाइस्ता परवीन कहां है, ये जानकारी क्यों नहीं है। अभी तक की जो ताजा अपडेट है, अभी तक की जो ताजा जानकारी अब है, उसके मुताबिक लास्ट लोकेशन कहां पर ट्रेस की गई है इन तमाम लोगों की। देखिए, लास्ट लोकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इस दफ्तर की कुछ और यहां की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। लास्ट लोकेशन के बारे में यह जानकारी मिली है कि पुलिस की एक टीम जो है वो दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली में साउथ दिल्ली के इलाके में असद की कुछ लोकेशन के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। और जो दूसरी लोकेशन है, वो दूसरी लोकेशन शाहीन बाग में शाइस्ता परवीन की जानकारी मिली थी, लेकिन ये जानकारी 4 से 5 दिन पहले मिली थी। पुलिस की टीम दिल्ली भी पहुंची, लेकिन वहां पर कुछ भी पुलिस को हाथ नहीं लगा, क्योंकि शाइस्ता परवीन जो है उसकी कोई ताजा फोटो नहीं है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। पहले तो ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं, फ्रंट से ये 3 बार तोड़ा जा चुका है और इसके बैक डोर में सारा काम चल रहा था। ये पूरा फ्रंट का एरिया है, बाहर से आपको लगेगा कि इस दफ्तर के अंदर कोई नहीं आ सकता, लेकिन इसी दफ्तर में फर्स्ट फ्लोर जो है वो अतीक अहमद का एक ऐसा अड्डा था जहां पर अशरफ, साथ ही शाइस्ता परवीन और इसके अलावा अगर हम बात करें असद जो है वो लगातार यहां पर आता था। ऊपर भी मैं आपको लेकर चल रहा हूं, ये फर्स्ट फ्लोर है। हालांकि अब पुलिस ने यहां पर पैनी नजर बना ली है, क्योंकि छत के रास्ते कुछ गुर्गे जो हैं वो यहां पर पहुंचने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। पहले यहां पर हथियार छिपाए गए, हथियार के साथ यहां पर पैसे, किस तरीके से फरार होना है वो यहां पर छिपाया गया। ये देखिए, यहां पर जैसा कि हमने एक बार पहले भी यहां पर दिखाया था, एक किचन यहां पर बनाई हुई थी, यानी कि बाहर से तो बिल्डिंग टूटी हुई है, लेकिन असद के गुर्गों के लिए खाने पीने की व्यवस्था इस किचन में होती थी। यहां पर गुर्गे बाकायदा रहा करते थे। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये यहां पर एक गेस्ट रूम बनाया हुआ है, इस गेस्ट रूम का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब असद का जो गुनाह है, असद के और अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, उनके छिपने की बाकायदा यहां पर पूरी तैयारी थी। ये देखिए, यहां पर भी एक एरिया है और ये सबसे बड़ा, यहां पर सबसे बड़े सबूत हैं। अतीक अहमद का एक पोस्टर आप देखिए, अतीक अहमद के अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए पोस्टर यहां पर रखे हुए हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप बल्क में यहां पर फाइलें देख रही हैं, तमाम कागजात हैं। इन्हीं कागजातों में से कुछ ऐसे रफ पेपर थे जिसमें रूट मैप तैयार किया गया था। इन्हीं रूट मैप के जरिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी कि कहां कहां पर आपको फरार होना है, और यहां से पुलिस ने कुछ रिकवरी की है। और दूसरी कोशिश पुलिस की यह है कि यहां पर पुलिस को ऐसा लगता है कि तमाम ऐसे काली दुनिया के सबूत हो सकते हैं अतीक अहमद के गुनाहों के और साथ ही असद के, जो इसमें दर्ज हो सकते हैं, इन्हें यहां से जल्द हटाना है। और कुछ ऐसे भी यहां पर कागजात हैं जिसमें ताजा जो है वो यहां पर कुछ कोड वर्ड्स में लिखा गया है, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट, इस तरह के कागज यहां पर हैं। अतीक अहमद के पोस्टर यहां पर हैं, बहुत सारी यहां पर फाइलें पड़ी हुई हैं। दूसरी बड़ी बात, अशरफ हालांकि अब बरेली जेल में है, लेकिन इसी दफ्तर के अंदर टॉर्चर रूम के अंदर, जो कि नीचे एक टॉर्चर रूम है, वहां पर पिटाई की गई थी उमेश पाल की, जो कि उमेश पाल की मां जो है शांति देवी, उन्होंने भी हमें बताया था। ये दूसरा रूम देख लीजिए, जो अय्याशी का अड्डा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये अय्याशी का अड्डा है, और अय्याशी का अड्डा इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अतीक अहमद को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हमें बताया, पुलिस से जानकारी मिली, ये एक मुजरा रूम बनाया हुआ था। देखिए, 3 जो है यहां पर जमीन पर बैठने के लिए कमरे के कोनों में इस तरीके के यहां पर बाकायदा जो इसे बैठकी बोलते हैं, कि यहां पर बैठ के मुजरा देखा जाता था और यहां पर मुजरा हुआ करता था, लड़कियों को यहां पर लाया जाता था। तो किस तरीके से एक वो दफ्तर है जहां से बैठकर अतीक और उसके गुर्गे गुनाह की तमाम काली साजिशों को रचा करते थे। अब है आपके पास लौटेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।